शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो विशेष बात बताने जा रहा हूँ उसका सभी पालन करेंगे तो उनके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी, यह विश्वास है मेरा। कल अमावस है, अधिक मास समाप्त होने जा रहा है। इस अमावस पे आपने क्या क्या करना है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान संध्या करके ईश्वर का ध्यान करना है और अपने पितरों के लिए एक थाली भोजन की, जिसके अंदर पूड़ी सब्जी दही और खीर, विशेषकर खीर जरूर बनानी है। और खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर या मंदिर में जाकर वो थाली पितरों के निमित्त जरूर दें। ये तो हुआ सुबह का कार्य। अमावस की संध्या को आपने क्या काम करना है? मिट्टी का एक दीपक लेकर उसमें देसी घी डालकर दीपक जगाना है पीपल के पेड़ के नीचे जाकर। कहाँ जगाना है? पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, संध्या के समय, रात्रि में नहीं। जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय आपने पीपल के पेड़ के पास जाकर एक देसी घी का दीपक जगाना है। जिसके व्यापार में दिक्कत आ रही हो, जिसके घर में बरकत नहीं है, जिसके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या कोई ऊपरी हवा या ऐसी कुछ भी अगर दिक्कत है, जिसके शरीर से रोग नहीं हट रहा है, जो कमाते हैं दवाइयों के अंदर पैसा लग जाता है, कोर्ट कचहरियों में जो पैसा लग जाता है, ये उसके निवारण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम एक दीपक आपने पीपल पर चढ़ा कर आना है और वहीं पर बैठ के कम से कम 11 बार जो भी आपके गुरु मंत्र अगर आपको मिला है तो गुरु मंत्र का आपने वहां पर जाप करना है। और अगर नहीं, ओम हनुमत दासाय विद्महे श्वेत वस्त्राय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इस मंत्र को मैं नीचे भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है और नीचे भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस मंत्र को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो एक बार दोबारा मैं इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ। ओम हनुमत दासाय विद्महे श्वेत वस्त्राय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। आप इसका जाप कीजिए। हर अमावस पे अगर कम से कम एक माला आप करते हैं, कम से कम एक माला, तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बरकत ऐश्वर्य मान सम्मान आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि एक बार को अगर देव दोष हमें लग जाता है तो किसी न किसी उपाय से हम उसको ठीक करवा लेते हैं ब्राह्मण द्वारा। लेकिन जब पितृ दोष लग जाता है तो जितनी मर्जी आप पूजा पाठ करवा लीजिए, उसका निवारण नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे पितृ जो हैं वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वही देवता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों के सभी कार्य बनाएं, और उनकी कही हुई बात को देवता भी टालते नहीं, तभी तो उनको पितृदेव कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने पितरों का ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए और आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये काम अगर आप हर अमावस पे करते हैं तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।